हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी होली। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम मना रहे हैं होली। आज है 6 मार्च और हम लोग आज मना रहे हैं होली। आज जलने वाली होली है और कल खेलने वाली होली है। वैसे मैंने सुना है कि इस बार जो है होली 2 मनाई जा रही है पूरे देश में। कुछ जगह पे होली कल मनाई जाएगी, परसों खेली जाएगी, पर हमारे यहाँ पे हम लोग आज मना रहे हैं। और पूरी दिन क्या क्या करूँगी, पूरा दिन क्या क्या करूँगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने आज ये वाला अपना सूट डाल लिया है। शाम को देखूँगी साड़ी पहनूँगी या फिर सूट में ही कर लूँगी होली वैसे। और ये वाला सूट डाल लिया मैंने, ठीक है। बाकी मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी कल रात को, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो आज मैं पहले लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि हमारे यहाँ पे त्यौहार पे मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, चाहे और नाखून कर लो। तो कल मेरे सर में रात को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था तो मैंने लगाई नहीं थी। तो अभी लगा लेते हैं पहले मेहंदी, और उसके बाद पूरा दिन क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एक और बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी, अगर कोई मेरे शहर से, अगर जहाँ मैं रहती हूँ, अगर वहाँ से कोई मेरे ब्लॉग देखता है और अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है यार आप लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो और अगर आप मुझसे मिलने आते हो मेरे घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम। अभी मैंने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बना रखी है, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खिलाऊँगी। आओ मेरे घर, मिठाइयाँ, नमकीन सब कुछ खिलाऊँगी आप लोगों को। क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी मैं आपसे मिलने आऊँ क्या, वो शायद मेरे यहीं की है, तो उन्होंने पूछा था। तो जी मोस्ट वेलकम है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके। वैसे भी मेरे ज़्यादा कोई यहाँ पे दोस्त है नहीं तो आप लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके, ठीक है। बस आने से पहले और मुझे एक मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मैं अगर घर पे ना रहूँ या फिर मैं कुछ काम करती रहूँ तो वो बस दिक्कत है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग आओगे मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी मुझे और काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है देखते हैं, तो अच्छा ही लगेगा यार मिल के आप लोगों से। चलिए पहले मैं लगा लेती हूँ फटाफट मेहंदी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सिर्फ 10-15 मिनट ही मैंने मेहंदी रखी थी और अच्छा खासा कलर आ गया है। हाथ मेरे पीले हो गए हैं मेहंदी से। मुझे ऐसे था पता नहीं रचेगी या नहीं रचेगी। 10 मिनट में मैंने हाथ धो तो लिए पर अच्छा खासा कलर आ गया है। आजकल मेहंदी इसी तरह की आती है कि कलर अच्छा आ जाता है थोड़ी देर भी रखो तो। खैर अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। हाथ धो के मैंने चढ़ा दिए चावल, और अभी खाना तो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ चावल बना रही हूँ, क्योंकि होलिका माता को हमें 4 बजे से पहले पहले जो है भोग लगाना है। 4 बजे के बाद भद्रा है, भद्रा से पहले पहले होलिका माता को जिमाना है। तो सिर्फ चावल और हलवा इसी से जिमाते हैं, बाकी सारा खाना मैं बाद में बनाऊंगी। तो मूंग दाल का हलवा तो बनाया हुआ पड़ा है, जूठा नहीं किया था उसको, वैसा का वैसा मैंने बना के फ्रिज में छोड़ दिया था। अभी आप उसको गर्म कर देंगे और ये जो चावल बनाए बस इनसे भोग लगाना होता है। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है जो कमेंट करते हैं कि दीदी आप चप्पल पहन के और भोग का खाना बना लेती हो। तो डियर मैं क्या करूँ, मेरी हील्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मैं आधे घंटे भी और खड़ी नहीं रह सकती हूँ। मतलब अगर मैंने 1-2 दिन कोशिश की थी पहले बिना चप्पल जो है मैं किचन में काम करती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं कोई शौक से नहीं करती हूँ। मेरी हील्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है रात को अगर मैं चप्पल ना पहनूं। तो इस वजह से जो है मैं चप्पल पहन के बनाती हूँ। और मैं भगवान जी से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लेती हूँ इन चीज़ों के लिए जो गलतियाँ मैं करती हूँ, पर गलती नहीं मान सकते इसको, क्योंकि ये जो है मैं जानबूझ के नहीं करती, मेरी मजबूरी है ये सब। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है मालाएं बना दी है, 4 मालाएं बनाई है, 2 जाएंगी, 2 घर पे ही रखी जाएगी। और भोग लगा दिया, तिलक कर दिया, पतिदेव ने और मैंने बैठ के कर लिए पूजा। 3:30 बज रहे हैं और हमने होली माता को जिमा दिया है, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, भोग लगा दिया है। और अब ये जाएंगे, पतिदेव लेकर जाएंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद भद्रा है, तो उसके बाद और मंगल होगा होली का कल सुबह। कितने बजे जी? 5:30 बजे, 5 बजे सुबह कल, तो तब जाएंगे झड़ लेने के लिए। तो ये रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ पे। बाकी फ़ैन चल रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, जो भी समझ आए वो ठीक है। और पतिदेव यहाँ पे कर रहे हैं खाना पीना, उसके बाद ये लेके जाएंगे। और ये लड़की नहाई नहीं है, नहा ले अब, होली है तो इसका मतलब नहाना ही नहीं है क्या? हाँ। ठीक है जी चलिए। और अब मैं बनाऊंगी खाना शाम के लिए, और मेहंदी मेरी देखो अच्छी खासी पूजा कर दी। और उसके बाद आ गई हूँ रसोई में और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात का खाना भी थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे होलिका दहन
जहाँ होता है वहाँ पे। तो इस वजह से मैं पहले खाना बना रही हूँ जल्दी। और यहाँ पे मैंने मेथी की लौंजी बनाऊंगी, तो मेथी मैंने चढ़ा दी है और सुबह में मैंने भिगो दिया था। इसको करीबन 3-4 घंटे लगते हैं भीगने में, तो सुबह में मैंने मेथी को भिगो दिया था और 1 सीटी में जो है ये अच्छे से उबल गई है। और अब इसके 3-4 पानी जो है निकालने हैं, क्योंकि अगर एक ही पानी निकालोगे तो मेथी में कड़वापन रह जाएगा। मेथी वैसे भी कड़वी होती है, तो 3-4 बार पानी से अच्छे से मैंने उसको धो दिया है। और इधर साथ ही साथ मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है, टमाटर डाल दिए, और आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डलता है खाने में, तो इस वजह से मैंने और सिर्फ मटर और टमाटर का और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला है। ठीक है, मटर फ्राई करके, और पनीर मैंने फ्राई करके पहले ही निकाल लिया था। और इधर मेथी की लौंजी में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा। जीरा डाला है और मेथी डाली है, थोड़ी सी इसमें डाली है मैंने छुआरी। ठीक है, उसको भी मैंने भिगो के छोड़ दिया था 3-4 घंटे पहले पानी में, और उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। और अब इसको अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। लौंग डाला है, खड़े मसालों में लौंग, कड़ी पत्ता और हींग, ये सारी चीज़ें डाली है। फिर थोड़ा मेथी को भून लिया था और उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर देंगे और अब इसको वापस से भून लेंगे। और आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में रेसिपी बता रही हूँ। कभी कहोगे तो डिटेल में बता दूँगी। ठीक है, और फिर उसमें डाल देंगे थोड़े से काजू और किशमिश लास्ट में। ठीक है, आप चाहो तो फ्राई करके भी डाल सकते हो काजू, और जल्दी में हो तो ऐसे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में इसमें डाल देंगे चीनी। मीठी बनती है ये, और शादियों में बनाई जाती है। हलवाई बहुत टेस्टी बनाते हैं। खैर मैं भी अच्छी बना लेती हूँ, मेरे पतिदेव कहते हैं। और इधर जो है मटर पनीर भी हमारी बनके तैयार है। ऊपर से मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। तो ये बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी आज बनी है मटर पनीर की। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियां बना के छोड़ दी, आटा लगा के छोड़ दिया, और अब हम तैयारी कर रहे हैं होली का दहन जहाँ पे होगा वहाँ जाने की। और आज मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। हाँ जी, शादी के इतने साल हो गए, करीबन मुझे 16-17 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं कभी नहीं गई हूँ। पर पिछले साल मैं नहीं गई थी, तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी आप भी जाया करो, आप भी देखा करो, बाहर निकला करो। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है चलते हैं। मैंने पतिदेव से पूछा तो उन्होंने कहा चलो, तभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे खूब सारी औरतें आती है, और ये जो मालाएं हमने बनाई थी गोबर की, यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और फिर अच्छा मुहूर्त देखकर जो है होलिका का दहन होगा। बीच में प्रहलाद जी होते हैं, उनको निकाला जाता है, हो हल्ला होता है। तो जब होलिका दहन होता है और ये जलाई जाती है होली, तब तो औरतें नहीं जाती है, पर पूरा दिन जो है औरतों को और ये सुविधा दी जाती है कि आप यहाँ आओ, आराम से पूजा करो। और देखो, तो मैं भी आज यहाँ पे आ गई हूँ, और मैंने साड़ी पहन के आई हूँ। घर पे तो मैं सूट पहनती हूँ, पर बाहर निकलती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। और आज मेरे पतिदेव से पूछा, मैंने कहा यार मैं भी चलूँ क्या, तो उन्होंने हाँ कर दी। मतलब फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार इतने सालों तक मैंने क्यों नहीं पूछा इनसे, कभी मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आज तक तो आप कभी नहीं लेके गए। इन्होंने कहा कि तुमने कभी कहा ही नहीं, अगर तुम कहते तो पहले ले जाते। कुछ ऐसा था कि हमारे परिवार में जो कोई भी नहीं जाता, मतलब पहले काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ। पहले जो माहौल अच्छा नहीं था, इस टाइम जो है लोग काफ़ी हुड़दंग करते थे, और मतलब शराब पी के लोग घूमते थे, रंग डाल देते थे औरतों पर अब जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब जो है इतना ख़राब माहौल नहीं रहा है, और बहुत सी औरतें आती है, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने तो अभी देखा, पहले मुझे ऐसे लगा था कि कोई नहीं आती, इस वजह से शायद हम भी नहीं जाते हैं, पर हमने कभी पूछा ही नहीं। तो अब मुझे समझ आया कि नहीं यार, धीरे धीरे जो टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, और जो प्रथाएं काफ़ी टाइम से चल रही है ना, उनको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ अच्छा ही करने आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत हम करने के लिए बाहर निकले हैं। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको करना ही चाहिए, मतलब अपनी सोच जो है ना थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई, मैंने सबके साथ पूजा की। हमारे पड़ोस के जो आंटी जी हैं वो आए थे, उनकी बहू है साथ में, तो मैं इनके साथ आई हूँ। तो यहाँ पे आंटी जी हमें बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या करते हैं। हम तो घर पे जो है होलिका माता को और भोजन करा देते थे, और फिर यहाँ पे पतिदेव चढ़ा के चले जाते थे। हम तो घर से ही देखते थे, मतलब कभी हमने यहाँ आके नहीं देखा था। पर आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत सी औरतें आई थी, सब पूजा कर रहे थे। और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है ना, वो तो अभी भी आती हैं, और फिर वो सुबह भी आएंगी। जब होलिका पूरी जल जाएगी तो वो सुबह आएंगी, और जो होलिका की जो राख होती है ना, उसी से वो जो है पिंडियाँ बनाती है, और उसी से वो गणगौर पूजेगी। तब होलिका के बाद जो है गणगौर आ जाएगी। नए नए त्यौहार हमें देखने को मिलेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं 16 दिन तो नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मैंने उद्यापन और शादी के बाद जो है पहली शादी मतलब शादी के बाद जो पहली गणगौर होती है ना, उसमें 16 दिन पूजा जाता है, और उसके बाद जो है उद्यापन हो जाता है। तो उद्यापन के बाद 16 दिन पूजने की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट वाले दिन जो गणगौर पूजी जाती है। तो इस तरह से
तो आज काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने एक बहुत पुरानी हमारी जो प्रथा है उसको मैंने तोड़ दिया। कुछ है ना, उसके प्रथा के पीछे जो है क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ये सवाल हमने कभी किया ही नहीं। तो सवाल करना ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ लगती है। सवाल नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। जैसे आज मैंने पतिदेव से पूछा कि हम क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने बताया कि पहले माहौल नहीं था इसलिए नहीं जाते थे, अब माहौल अच्छा हो गया तो जा सकते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि सवाल करना सीखो। ये नहीं है कि जो पुरानी परंपरा है ना उसको बिना सोचे समझे फॉलो करते रहो कि हाँ जी पुराने टाइम में नहीं जाते थे तो हम अब भी नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, चेंज करना चाहिए अपने माइंड को। मेरी ये सोच है, आपकी क्या सोच है मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आते ही मैंने जो है दही बड़े बना दिए थे क्योंकि काजी बड़े रखे थे और उसी को मैंने पानी में से निकाल के थोड़ा सा प्रेस करके पानी निकाल दिया था इनका और फिर दही में डाल दिया। साथ ही मैंने पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली है और ये प्लेट हमारे पतिदेव ने लगाई है। इतना कुछ डाल लिया है पर मुझे लगता नहीं है इतना कुछ कोई मीठा खाएगा। और ये मिठाइयाँ जो बाहर से आई है, गुलाब जामुन और रसगुल्ले और राजभोग, ये सब बाज़ार से लेके आते हैं त्योहार वाले दिन। मीठा मैंने ज़्यादा कुछ घर पे बनाया भी नहीं था, मैंने चटपटी चीज़ें ज़्यादा बनाई थी। मीठे के नाम पे मैंने ये जो दाल का हलवा है वो बनाया था और मैंने पतिदेव को कहा था, मैंने कहा मीठा आप लगा लो, तो इन्होंने सबके लिए एक एक पीस रख लिया है। जबकि सही बात है, किसी ने भी मीठा नहीं खाया था, सबने सब्जी पूड़ी ही खाई थी। तो यहाँ पे हम तीनों बैठ गए खाना खाने के लिए। तो बस खाना खाया और उसके बाद हम आ गए छत पे। और आप लोग सोचोगे आज कोई दिवाली है जो पटाखे बजा रही हो? नहीं जी, आज दिवाली नहीं है। पर मैं बताऊं क्या हुआ था कि दिवाली वाला जिसने व्लॉग देखा था ना उन सबको पता ही होगा, दिवाली पे और मुझे पटाखे नहीं मिले थे जलाने के लिए। तो इस वजह से जो है आज मेरे पतिदेव को कहा, मैंने कहा दिवाली को, और मुझे पटाखे मिले नहीं थे क्योंकि बच्चों ने सारे पटाखे जो बजा डाले थे। तो इस वजह से पतिदेव के पास अभी टाइम भी था, खाना हमने जल्दी खा लिया था, करीबन 8 बजे हमने खाना खा लिया था। उसके बाद हम फ्री थे तो पतिदेव पटाखे ले आए थे। बोले कोई बात नहीं, होली दिवाली बस खुशियाँ मनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर होली पे भी अगर पटाखे बजा रहे हो तो बजा लो। तो उन्होंने जो है खूब सारे पटाखे लेकर आए हमारे लिए और हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी हमारे साथ एंजॉय करो। और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपीज़ देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और आप सब लोगों को दोबारा मेरी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी ओके। कोई कहेगा ये पागल है बोले। दिवाली आई है।